हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके सामने फिर से एक नई रीडिंग को लेके, जिसमें देखेंगे कि आप इस फुल मून पे आपके रिलेशनशिप में जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, इनसे जो भी आपका रिलेशन है उस पे ये फुल मून क्या इफेक्ट डालता है, इस फुल मून पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है और आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या आपके लिए अलर्ट है, क्या ऐसी गाइडेंस है जो आपको फॉलो करने की जरूरत है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनकी लाइफ में इस समय ऐसा क्या चल रहा है जो आपको जानने की जरूरत है, और उनकी लाइफ से रिलेटेड कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जिनको आपको अपने ऊपर अप्लाई करने की जरूरत है, अपने अंदर भी वो गाइडेंस को लाने की जरूरत है। वन टू थ्री। वाह, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टुवर्ड यूनियन। कॉन्फ्लिक्ट, ओके। थर्ड आई एक्टिवेटिंग ब्लू, वन मोर का idea is an illusion, bottom of the yearning। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टुवर्ड यूनियन। एंगल कार्ड, एंगल नंबर 123, पे अटेंशन टू द सिंक्रोनाइजेशन। ये कार्ड ये बताते हैं कि आपके पर्सन को ये एंजल्स हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जी जो भी सिचुएशन चल रही है, हो सकता है वो भी इम्पेशेंट हो रहे हों, या कुछ एक्चुअली अर्निंग का कार्ड बॉटम पे कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं वो मिसिंग एनर्जी है, सोल की क्रेविंग बढ़ी हुई है। इस समय फिलहाल उनकी सोल अपने डिवाइन पार्ट से मिलने के लिए या उनसे जो फिजिकल मीटिंग के लिए ये प्रे कर रही है, और इनको बताया जा रहा है कि आपकी फिजिकल मीटिंग बहुत ही नजदीक है। फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी फिजिकल मीटिंग पॉसिबल है। कुछ वक्त की टाइम की वो है जिसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। इनको ये बात बताई जा रही है, और ये कार्ड मैंने आपको बोला कि थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, मतलब ये आपके लिए भी मैसेज है कि चीजें अब आपकी तरफ अलाइन हो रही है। इनको ये बताया जा रहा है कि हर एक चीज आपकी जिस तरीके से आपने सोची थी उसी तरीके से अलाइन होती चली जा रही है यूनियन की तरफ। और इसके नीचे है फ्रस्ट्रेटेड। ये कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन में बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जो इनकी सिचुएशन चल रही है, इनकी कंडीशन ऐसी है जिससे एक्चुअली हार्ट जो है ना वो पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है। हो सकता है आसपास के जो भी इनकी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, रिलेशनशिप हो या लोगों की बातें हो, खाना हो, और बहुत सी एनर्जी है जहाँ पे, क्योंकि हार्ट यहाँ पे बहुत सारे टुकड़ों में बट गया है। बहुत सारे टुकड़ों में बटे हो तो वो चीज़ है कि बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इनको हार्ट ब्रेक की एनर्जी को फेस करना पड़ रहा है। पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी निकल के आई है, और ये फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी इस जब ये पूरी तरीके से ऐसा हो रहा है जब इनको लोगों की सच्चाई समझ में आ रही है, क्योंकि थर्ड आई अवेकनिंग भी है। थर्ड आई अवेकनिंग, लिसन टू योर सोल गाइडेंस, यू आर बिकमिंग प्रोसेस ऑफ द इनफाइनाइट लाइफ। इनको ये बताया जा रहा है कि थर्ड आई इनकी एक्टिवेट की जा रही है ताकि ये चीजों को क्लैरिटी के साथ देख सके, कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, इन सारी चीजों में। और जैसे जैसे वो चीजें दिख रही हैं वैसे वैसे इनके हार्ट को कहीं ना कहीं ब्रेक, वो बहुत हर्ट मिल रहा है, जिससे ये बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में, जिससे एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं 1 2 3 नंबर दिखा के कि आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ आपकी यूनियन की तरफ अलाइन हो रहा है। जैसे आपके अंदर इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो आपकी अलाइनमेंट में आ रही हैं। तो इन ये फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ही थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है इनकी। और ये इनको बार बार ये चीज बताई जा रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लैरिटी दी जा रही है आपके प्रति। जो भी उनका रिलेशन है, जो आपके रिलेशन में कुछ भी हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकता है जैसे एज एंड इल्यूजन। ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि हो सकता है आप लोगों में एज गैप हो, कोई डिफरेंस हो, एज, रिलीजन, किसी भी चीज का डिफरेंस हो सकता है। तो उस डिफरेंस के लिए भी इनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है उसकी वजह से अप्रोच न कर रहे हैं, या क्लैरिटी नहीं है, पूरी तरीके से इनको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है।
माइंड इतना पजल्ड है कि किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि उनकी एज को भी आप अगर बीच में ले आ रहे हैं, तो आपको एज बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सोल लेवल की चीज़ें दिख रही हैं। जो भी चीज़ दिख रही है वो सोल लेवल पे है। तो 3D में आपकी एज क्या है, यानी कहते हैं ना कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, या जो भी सोल लेवल की चीज़ें हैं, उनमें आपको ये एज कोई मैटर नहीं करता। इसीलिए ये चीज़ कहा है कि, और ये इनको ये कहा है कि अपने जो काउंटर पार्ट है उनको इनवाइट करें। इनको कहीं न कहीं आपकी तरफ फोर्स किया जा रहा है कम्युनिकेशन के लिए। एक फिजिकल मीटिंग इज़ गेटिंग क्लोज़र, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको सुलझाने के लिए कहा जा रहा है। उनको ये बता दें कि पॉसिबिलिटीज़ को देखें। मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉक्स। हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट इज़ कमिंग। इनको ये बात होता है कि मेडिटेट करें, मेडिटेट करेंगे तो उनको क्लैरिटी मिलेगी। और दूसरों को जो भी बहुत सारे ग्रजेस लेके, बहुत सारी अंदर एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, जो दूसरों को ब्लेम करना, उनके लिए नाराज़गी रखना, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा अंदर से हार्ट ब्रेक दे रही हैं। और इनको एंजल्स कह रहे हैं कि उन सारी चीज़ों को आप क्लियर कीजिए। आपकी लाइफ में अबंडेंस के लिए ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। कि आपको दूसरों को फॉरगिव करना है, अपनी एनर्जी को क्लियर करें। हैप्पी न्यूज़ आपके इस तरफ आ रही है और डेवलपमेंट आ रही है। उसके लिए जगह बनाने की बात हुई कि आप जब अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, लोगों के लिए जो अंदर से आपके अंदर नाराज़गी है, जो भी ब्लेम एनर्जी है, या अपनी चीज़ों पे आपको फोकस ना करके सामने की चीज़ों को देख रहे हैं कि कौन आपकी लाइफ में क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों से हट के केवल आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। जब आप अपने अंदर जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, पास्ट में जो हुआ वो क्यों हुआ। उन सारी एनर्जीज़ के पीछे का जो रीज़न है, वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, मेडिटेट करते हैं, तब ये फ्रस्ट्रेशन और ये एनर्जी से बाहर निकलते हैं। तो कहीं न कहीं ओवरऑल एनर्जी बस इतनी है कि ये जैसे पूरी तरीके से जो सिचुएशन उनकी लाइफ में बनी हुई है, हो सकता है रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो इनको हार्ट ब्रेक दे रही हैं, उसमें एंजल्स इनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रहें और अपनी थर्ड आई पे इन चीज़ों को देखें, ताकि उनकी लाइफ में क्लैरिटी आ सके, इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल सकें और अपने काउंटर पार्ट की तरफ मूव कर सकें। जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन ले सकें, उनके लिए उनको कहीं न कहीं फोर्स किया जा रहा है, इंस्पायर किया जा रहा है। तो ये है इनकी एनर्जी। अब देख लेते हैं कुछ मैसेजेस की, और मैसेजेस क्या है आपके लिए जो इस समय आना चाहते हैं। इस समय फिलहाल इनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ चल रही है जो आपको बताना चाहते हैं और आपको वो जानना ज़रूरी है। मेडिटेशन का मैसेज आपके लिए भी है कि आप भी मेडिटेट करें, तो आपको भी इन चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी कि अभी चल रहा है आपकी लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में, वो चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको भी ना हो। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। जो भी सिचुएशन चल रही है उन्हें ये चीज़ें रियलाइज हो रही हैं कि आप जो कुछ भी डैमेज क्रिएट हुआ है आपके रिलेशनशिप में, ओके, हैबिट, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। इन्हें कहीं न कहीं अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि जो कुछ भी हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप में हैबिट्स की वजह से, आप लोग की अपनी आदतों की वजह से कुछ न कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, और इन्हें हो सकता है उसके लिए डाउट हो कि कहीं न कहीं डाउट है कि कहीं न कहीं हमारी आदतें ऐसी हैं, क्या हम कभी बदलेंगे नहीं, क्या हमारी आदतें कभी बदलेंगी। और जो आदतें हैं उन्होंने कहीं कुछ न कुछ डैमेज किया हुआ है, जो दोनों को ही हर्ट कर रहा है। फर्स्ट कार्ड है इनसेपरेबल। Our love is always there despite the distance. New chapter. I am trying to move on. Holding back. I should have expressed myself better. And the last one is dishonesty. ये कार्ड्स कहीं न कहीं बता रहे हैं कि इनके अंदर बहुत ही भयंकर रिग्रेट की एनर्जी आ रही है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसमें कहीं न कहीं इनके अपनी झूठ, जो इनकी डिसऑनेस्टी है, उसने कुछ चीज़ों को डैमेज किया है। उन आदतों की वजह से अब इन्हें ये चीज़ फ़ील हो रही है कि कुछ न कुछ ऐसा था जो उन्होंने आपको नहीं बताया, छुपा लिया, और उसी चीज़ ने आपके इस रिलेशनशिप को डैमेज किया हुआ है। हो सकता है इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश की, आपको नहीं बताया। आपसे मूव ऑन करने की
कोशिश भी की, या अभी इस समय जो पुराना चैप्टर चल रहा है उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा जो आपको नहीं बताया, और ये सारी चीजें कहीं न कहीं को परेशान कर रही है। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन के पहले कार्ड है, और लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। चाहे जितना भी ये शख्स आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करे, आप दोनों का जो लव है वो इनसेपरेबल है। कहीं से भी कुछ भी इसमें कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सोल लेवल की कनेक्शन है। सोल लेवल कनेक्शन में कहीं भी आप चले जाएं, लेकिन जो सोल की क्रेविंग है वो आपको कभी किसी और के साथ उतना इन्वॉल्व नहीं होने देती, और जिस भी शख्स के हाथ आप अभी जुड़े हुए हैं उस शख्स से आपको दूर नहीं जाने देती। कहीं न कहीं उसकी एनर्जी कॉर्ड आपके साथ जुड़ी रहती है, और हमेशा ही वो क्रेव करती रहती है सोल उस एनर्जी के लिए, और जैसे-जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वो क्रेविंग बढ़ने लगती है। इसीलिए डिस्टेंस होने के बाद भी ये जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन की तरफ फील नहीं होता। यहाँ इनसेपरेबल का कार्ड और यहाँ पे लिखा है सेपरेशन इज एन इल्यूजन, इज एन इल्यूजन। खुद को सेपरेटेड फील करना और सेपरेट हो जाने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इन्हें मूव ऑन करने की कोशिश कर लें, झूठ भी बोल के देख लिए, हर एक चीज करके देख लिए, अपने फीलिंग्स को भी हाइड करके देख लिए, फिर भी ये एनर्जी इनको परेशान करती है कि ऐसा क्या है जो आज भी इनसेपरेबल है, कुछ भी कम नहीं होता। और उन चीजों की वजह से जो उन्होंने पास्ट में की है, आपका रिलेशनशिप डैमेज हुआ, इस चीज का रिग्रेट है कहीं ना कहीं इनको। तो ये मैसेज आपके लिए है कि अपने उन्हें हैबिट्स पे ध्यान देने की जरूरत है जिनकी वजह से आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अगर उसमें आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपकी नहीं होनी चाहिए थी, जिनकी वजह से ये डिसऑनेस्टी और ये सेपरेशन आया, अगर उनमें आपका अपना खुद का भी योगदान है तो उस चीज पे ध्यान दें, उन आदतों को इम्प्रूव करें, क्योंकि एंजल्स पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को ठीक करने की। कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी दूर होगी और यूनियन की तरफ ही जा रहा है पूरा का पूरा रिलेशनशिप। तो इस एनर्जी को क्लेम करें और अपनी आदतों पे, अपनी चीजों पे ध्यान रखें, पेशेंस रखें। बहुत जल्दबाजी में कोई भी स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाले को आप जितना गलत सोच रहे हो, पेन में होने के बाद हम हमेशा सामने वाले को ब्लेम करते हैं, उसे गलत ठहराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ भी अगर आपकी लाइफ में सेपरेशन आया है, पेन आया है, या कोई प्रॉब्लम आई है, तो सब कुछ आपका अपना खुद का क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ये एक बैलेंस होता है कि आपने जो कुछ भी कभी पास्ट लाइफ में किया हो या इसी लाइफ के पास्ट में किया हो, वो एनर्जी आपको रिटर्न बैक होती है। जब आपके पास आती है तो आपको पेन फील होता है, जबकि वो एनर्जी पास्ट में आपने ही खुद क्रिएट की थी। कभी किसी को धोखा दिया हो तो आपको धोखा मिल जाता है, आपने चीटिंग की है, डिसऑनेस्टी रखी हुई, तो इस समय वो सोल वापस से उसी कर्मा को बैलेंस करने के लिए आपको आती है और ये बैलेंस करती है। अगर ये चीजें उसकी नहीं है तो हो सकता है किसी और की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई हो, तो वो कंफ्यूजन भी तभी क्रिएट होती है जब आपने कभी कुछ ऐसा किया हो। आपकी लाइफ में जो कर्म है वही आगे आपके आते हैं, और उसकी वजह से ही ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो भी आती हैं, और आपके ही कर्मों की वजह से ब्लेसिंग्स भी आती हैं। तो ये दिखा रहा है कि अभी जो आपके जो भी बैड कर्मास थे, जो भी आप लोग के कार्मिक साइकिल्स थे, वो चीजें क्लोजिंग की तरफ है और न्यू साइकिल्स कहीं ना कहीं इसमें नए चैप्टर में आप लोग का एक बिगनिंग की तरफ जा रहा है। अगर यूनियन होता है 1 to 3 की एनर्जी निकल के ही आना बताता है कि पूरी तरीके से डिवाइन की प्रेजेंस है आपके रिलेशनशिप में, इंटरवेंशन चल रही है उनकी लाइफ में, और वो जो भी शेकअप हो रहा है, ये हार्ट ब्रेक हो रहा है, क्लैरिटी लाने की कोशिश की जा रही है। जिन चीजों में आप स्टक हैं, जिन चीजों को आपने बहुत अपना मान के रखा हुआ है, जिन लोगों को, जिन रिलेशनशिप्स को, उनकी क्लैरिटी, उनकी जो सच्चाई है वो सब सामने आ रही है। जैसे जैसे वो सच्चाई आ रही है वैसे वैसे हार्ट ब्रेक की एनर्जी आ रही है, और वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी, जितना हार्ट ब्रेक की एनर्जी आ रही है उतना ही ये चीज इसके ऊपर रखा, मैंने पता नहीं क्या सोच कर रखा, लेकिन ये चीजें वही दिखा रही है कि ये बताने की कोशिश करी कि जितना भी आप खुद को दूर करने की कोशिश कर लें, इस फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में जैसे जैसे इंसान आता जा रहा है वैसे वैसे मिसिंग एनर्जी आपकी बढ़ती चली जा रही है और सोल क्रेविंग बढ़ती चली जा रही है। और उसी तरीके से ये जो गिल्ट की एनर्जी है, जो गिल्ट है डिसऑनेस्टी का या अपनी फीलिंग्स को छुपा लेने का, ये पेन बढ़ता चला जा रहा है। और उसके लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो खुद को, उन्होंने कहीं ना इस कार्ड का निकल के आया था कि जो हुआ उनमें हैबिट्स का है कि ये कहीं ना कहीं इसमें दोनों ही इन्वॉल्व है। दोनों की जो हो सकता है सोच न मिलती हो, तरीके न मिलते हो, कुछ बातें ऐसी होंगी जो ट्रिगर कर जाती हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करके खुद ही इरिटेट होके आप कभी बिहेवियर में मिस्टेक कर गए हो, जिसकी वजह से सामने वाला भी
आपकी तरफ से रन कर गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई जिसकी वजह से सेपरेशन आ गया, तो उसमें आपको भी देखने की जरूरत है कि आपकी अपनी खुद की मिस्टेक्स कहाँ है, उनको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रही आपके लिए इसमें फिलहाल आपके जो भी पर्सन है उनकी एनर्जी, और आई होप आपको इसमें एनर्जी फील हो, समझ में आएगा कि कुछ भी जो कुछ भी हो रहा है वो एक प्लान जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत हो रहा है। ये चीजें ऐसी ही होनी थी जिस तरीके से हो रही है, और इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए एंजल्स पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं इनको, तो पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं आपकी तरफ मूव करने के लिए भी इनको इंस्पायर किया जा रहा है। पूरी तरीके से इनकी एनर्जी को चेंज करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए भी कहा जा रहा है कि जो मेडिटेशन करेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारी एनर्जीज ऐसी है जो इनको रिलीज करने की जरूरत है। बहुत सारी कंफ्यूजन है, इल्यूजन डिल्यूजन है, वो सारी चीजें रिलीज करने की जरूरत है। जैसे रिलीज होते हैं वैसे वैसे ये यूनियन की तरफ रिलेशनशिप आ रहा है, तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और अपनी गलतियों को पता नहीं क्यों बार बार मैसेज आ रहा है, जैसे कि कुछ चीजें हैं आपके अंदर भी, उनको आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसको स्पेशली अपने एक चीज लेके देखिए कि जो चीजें हुई हैं आप सामने वाले को भी पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वो आपकी खुद की भी कुछ ऐसी हैबिट्स हों जो हो सकता है सामने वाले को ट्रिगर करेंगे, इस पे अपने ध्यान देने की जरूरत है। ये रही आपकी एनर्जी। मेरे चैनल पर बने रहें और नेक्स्ट रीडिंग के लिए देखते रहें। थैंक यू सो मच।